Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun Based Talks. So guys, आज की वीडियो में मैं तीन चीज़ें टिपिकली डिस्कस करूंगा। जो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ इस मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चार स्टॉक्स की बात की थी, नायका, जोमेटो, पेटीएम एंड कार्टरेड। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो दो वीडियोज आएंगे इस पे। आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा जोमेटो पे और कार्टरेड पे कि क्यों ये इतने वाहियात स्टॉक्स मेरे को लगते हैं। उसका रीज़न भी मैं दूंगा आपको, विद कैलकुलेशन, विद चार्ट्स, विद जो भी है उनकी बैलेंस शीट एंड ऑल, सब चीज़ों पे हम एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा कि निफ्टी में अभी चल क्या रहा है। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा या नहीं भी किया होगा तो निफ्टी हल्का हल्का हौले हौले रिकवर कर रहा है, छुप छुप के, लोगों को पता भी नहीं लग रहा। मेरी कुछ दोस्तों से बात की थी, वो तो अभी भी सोच रहे हैं कि निफ्टी 15,100-200 के लेवल पे है। सो उस चीज़ पे हम हल्की सी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी का क्या चल रहा है। एंड देन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क्ड मी टू नो माई व्यूज ऑन डीमार्ट, कि डीमार्ट के बारे में मेरा क्या सोचना है। सो थर्ड पॉइंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डीमार्ट एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कार्टरेड और जोमेटो पे, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ये हम आ गए मेरी स्क्रीन पे और अभी हमें कार्टरेड के स्टॉक पे। तो एक बार देखते हैं कि टॉप से ये कितना गिरा हुआ है। मैंने यहाँ से प्राइस रेंज सिलेक्ट की और ऊपर से मार्क करने की कोशिश की कि कार्टरेड ने देखो बॉटम बनाया था, ऑलमोस्ट 71% गिरा हुआ था और अभी कार्टरेड इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 64%। अब बहुत सारी न्यूज़ आएगी, लेट मी बी वेरी श्योर अबाउट दिस वन फैक्ट कि काफ़ी सारी न्यूज़ आएगी कि कार्टरेड अपने टॉप से ऑलरेडी 64% गिर चुका है और कितना ही गिरेगा, इस स्टॉक में सिर्फ अपसाइड पोटेंशियल है, कंपनी ये कर रही है वो कर रही है, ऐसी न्यूज़ आएगी। तो इन न्यूज़ को बैक करने के लिए एक बार मैं कार्टरेड की फाइनेंशियल्स आपको दिखा देता हूँ कि क्या ऐसा कुछ भी पॉसिबल है या नहीं है। सीधा मैं कार्टरेड के स्क्रीनर्स पेज पे आपको लेके चलता हूँ। तो इसकी बुक वैल्यू इज 424, अभी 2682 की कंपनी चल रही है, 82 करोड़ की, और करंट प्राइस इसका 575 के अराउंड है। जैसा कि हमें दिख रहा है इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों नेगेटिव है। एक अच्छी बात है कि कंपनी के पास बस डेट नहीं है, बट ठीक है, वो अच्छी बात तो कहने की है, डेट नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर चार्ट हमने देख ही लिया कि लॉन्ग टर्म काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, रिसेंटली कुछ महीनों पहले इसका IPO आया था। अगर मैं इनकी सेल्स देखूँ तो सेल्स नंबर थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही है, लेकिन इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस को अगर मैं बढ़ा के देखूँ तो एम्प्लॉय कॉस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो 93 करोड़ की सेल्स करने के लिए, प्रॉफिट भी नहीं सेल्स करने के लिए, ये 90 मतलब बेसिकली 119 करोड़ की इनकी एक्सपेंस है, जिनमें से 91% अराउंड आई वुड से 108 करोड़ तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही दे रहे हैं। तो दैट इज़ टू मच। मतलब इससे देखो एक चीज़ पता लगती है कि कंपनी की इंटेंशन सर्वाइव करने वाली है ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे रही है। और मैंने इनकी फाइनेंशियल में भी जाके देखा है कि उसमें से बहुत मेजर पोर्शन जो है वो CEO ले रहा है। तो CEO सारा अमाउंट जो भी एज अ सैलरी ले रहा है और धीरे धीरे कंपनी को बैंकरप्सी की तरफ धकेल रहा है। उसके बाद देखें तो इंटरेस्ट इन पे नहीं है, लोन नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कुछ नहीं है और आफ्टर टैक्स तो कुछ भी कुछ बचता ही नहीं है। तो प्रॉफिट इनका नेगेटिव चल रहा है, लगातार लॉस कर रहे हैं। ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो ऑल टाइम लो पे है इनका ईयरली लॉस, सल्यूट टू दैट। -132 करोड़ की फिगर्स हैं, विच इज जस्ट, खैर क्या ही बोलूँगा। और रिजर्व्स इनके ठीक ठाक है, रिजर्व्स इनके 2000 करोड़ है, लेकिन जिस तरीके से इनके लॉस हैं, मतलब 5-10 साल में ये कंपनी बर्बाद होने की बहुत 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 हाई पॉसिबिलिटी है, अगर लॉस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो। और इनके पास जो ये पैसा है इतना ज़्यादा, इनमें से भी मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन इन्होंने IPO के थ्रू ही उठाया है। उस पर भी क्लियर रहते हैं। अगर होल्डिंग्स देखें तो DIS FIS दोनों बेच रहे हैं। FIS ने हल्की सी खरीदी है, लेकिन DIS ने अपनी होल्डिंग इसमें कम की है। और पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो मेजोरिटी स्टेक पब्लिक के ही पास है। तो पब्लिक में बेसिकली कोई छोटे मोटे फंड्स होंगे या हाइडेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, तो इन सबको भी इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन इन सबको इंक्लूड करने के बाद जो है मेजोरिटी होल्डिंग पब्लिक के पास ही है, बिकॉज नो वन केयर्स मच अबाउट दिस कंपनी। तो सारा जो भी माल होता है वो पब्लिक पे डम कर देते हैं। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी बुक वैल्यू 424 बहुत हाई है। आपको लग रहा होगा कि ये मतलब करंट प्राइस बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है और स्टार्टअप ग्रोइंग कंपनी है, तो डजंट दिस सीम रीजनेबल। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक वैल्यू देखो निकलती कैसे है। कि बुक वैल्यू का टिपिकल फॉर्मूला इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट की कितना इसके पास एसेट है माइनस लायबिलिटी, जो भी लोन वोन पे करना होता है, दैट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो वहाँ से निकल के आती है बुक वैल्यू पर शेयर। अब मैं अगर इनकी बैलेंस शीट में जाके देखना चाहूँ तो तुम्हें दिख तो रहा है कि अरे यार हेमंत, इनकी अच्छे खासे रिजर्व्स है 1900 करोड़। और यहाँ पे अगर तुम एसेट आके देखो, रिजर्व बेसिकली एसेट से ही उसमें चले जाते हैं। बेसिकली रिजर्व्स इज इक्वल टू एसेट प्लस कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। अब इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, फिक्स्ड एसेट्स इनके ये दिखा रहे हैं कि 1000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। जिनमें से इनके पास लैंड है सिर्फ 40 करोड़ रुपए का, बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट्स एंड ऑल ये सब कुछ खास है नहीं।
इनका बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो है इंटेंजिबल एसेट। अब तुम कहोगे ये क्या बवाल आ गया यार हेमंत, ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो इसके लिए एक बार इनकी बैलेंस शीट पे जाते हैं, मतलब इनकी जो डिटेल स्टेटमेंट पे जाते हैं, वहाँ पे हमें दिखेगा कि इनके एग्जैक्टली इंटेंजिबल एसेट्स है क्या। जहाँ तक मुझे पता है इंटेंजिबल एसेट्स मोस्ट प्रोबेबली गुडविल होनी चाहिए। गुडविल क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक बार पहले सीधा शीट पे जाके इनके इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं वो देखते हैं। या माई अजम्पशन इज़ करेक्ट, यहाँ पे इन्होंने इंटेंजिबल एसेट्स मेंशन किया हुआ है ये फिगर को, और गुडविल इन्होंने मेंशन की है। अच्छा, ये फिगर लाख्स में है, ये फिगर जो है लैक्स के ऑर्डर में है, तो गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट होती है और उसके अलावा और भी अदर इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। तो जैसे मेरी अजम्पशन थी कि गुडविल ही होगा, तो ये जो 897 लैक्स जो है, फिगर इज लैक्स, तो 80, हाँ, तो बेसिकली क्योंकि ये फिगर लैक्स में तो करोड़ में करने के लिए इसको हम सिंपली 100 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 897 करोड़। 897 करोड़ इनकी सिर्फ गुडविल ही है। और यहाँ पे भी जाके अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो या लगभग 898 करोड़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, 917 कुछ और ऐड हो गया होगा। तो मेनली जो है इनका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो आ रहा है गुडविल से। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल मैं आपको समझा देता हूँ कि इमेजिन करो जो बंदा है जैन शिकंजी वाला, इमेजिन करो बस, जैन शिकंजी आपने सुना ही होगा, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। उसके पास 40 करोड़ का लैंड है, उसके पास 10 करोड़ की अदर इन्वेंट्री भी है, तो शिकंजी बेचते हैं तो नींबू है, चीनी है, उनको बनाने के जो भी इक्विपमेंट्स है बहुत सारे हैं, तो टोटल उसके पास 50 करोड़ के एसेट्स हैं, लॉजिकल एसेट्स, लैंड, सामान, नींबू वाली सारी चीज़ें। अब तुम जाओगे उससे उसका बिजनेस खरीदने के लिए जाओगे, तुम बोलोगे ओके सेल मी योर बिजनेस, हियर इज योर 50 करोड़। तो बोलेगा पागल है क्या, 50 करोड़ में क्यों बेचूंगा? मैंने एक नाम क्रिएट किया है, जैन शिकंजी एक नाम है, तो वो उस नाम के ना तुमसे बहुत बहुत हाई प्रीमियम मांगेगा। और उस नाम के प्रीमियम को तुम अपने एसेट शीट पे ऐसे ही नहीं दिखा सकते। किस में दिखाओगे कि जैन शिकंजी नेम, ट्रेडमार्क, उसकी है इतनी वैल्यू। तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना अपनी बैलेंस शीट में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम गुडविल यूज़ करते हैं कि इस बिजनेस की गुडविल इतनी है। तो कार ट्रेड का जितना भी एसेट है जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने ये बुक वैल्यू क्रिएट कर रखी है, वो सारा का सारा एसेट वो गुडविल से आ रहा है। और वो अपनी गुडविल किस चीज़ को बोल रहे हैं? वो अपने यूज़र बेस को गुडविल बोलते हैं कि देखो हमारी वेबसाइट पे इतने लाख यूज़र्स ने, इतने करोड़ यूज़र्स ने लॉगिन किया है, सो दे आर अवर पोटेंशियल कस्टमर बेस, सो इसीलिए हम जो है उसको है तो गुडविल शो कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये एसेट शो करते हैं, वरना इनके एसेट्स कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ये बुक वैल्यू 4024 तो बहुत दूर की बात है, 24 भी नहीं होनी चाहिए ये फिगर। तो ये सारी जो भी इनकी एसेट है ये 897 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ गुडविल से ही आ रही है। तो इसीलिए कार ट्रेड में कुछ भी दम नहीं है। अगर बिजनेस कर रहे होते, पैसा कमा रहे होते तो बैलेंस शीट में आ जाता। अगर ये शेयर खरीदना है तो तभी खरीदना जब एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होना शुरू हो, कि कुछ दिखे, कुछ नंबर्स, कुछ पॉजिटिव नंबर्स तो दिखे इसमें से। अब बहुत सारे लोगों के पास आईपीओ की अलॉटमेंट आई हुई है और उन्होंने रखा भी हुआ है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी डिस्कशन हुई थी कई दिनों पहले। तो यार देखो क्या करना है क्या नहीं वो तो तुम्हारी चॉइस है। मैं अगर आपकी जगह होता तो पहली बात तो मैं ऐसी घटिया कंपनी में अप्लाई ही नहीं करता। घटिया फॉर द सोल रीजन इट्स लॉस मेकिंग, वरना कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती। जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो अच्छी है, जब तक प्रॉफिट कमाना बंद कर दे तो वो बेकार हो जाती है, सिंपल। तो मैं तो अप्लाई ही नहीं करता। अगर अप्लाई किया भी हुआ है तो भी इस कंपनी से निकलने में ज़्यादा फायदा है, बिकॉज अभी मार्केट जो भी करेक्टेड फॉर्म में है ना, थोड़ी बहुत 15,800 के लेवल पे है। इस लेवल पे बहुत 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 सारे स्टॉक्स बहुत 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 अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो पॉइंट इज तुम इस 60-70% डाउन ऐसे घटिया स्टॉक से निकल जाओगे और तुम 30% डाउन वाले किसी अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग कंपनी में अप्लाई कर पाओगे, तो ये अप्लाई नहीं, सॉरी, इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि इस पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अभी अच्छे स्टॉक भी सस्ते में अवेलेबल हैं और कार्टर जैसे स्टॉक्स भी सस्ते में अवेलेबल हैं। सो इनसे निकलो और वहाँ घुसो, ये मेरी सजेशन होगा अगर तो पूछो तो। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल, दिस इज जस्ट अ सजेशन। प्लीज़ 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 डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सेकंड जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ जोमेटो पे। अब देखो कार्ट्रेड का मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि गुडविल की वजह से है, ये है वो है। जोमेटो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, क्यों? क्योंकि जोमेटो की स्टोरी भी सिमिलर है। इसका मैं सीधा बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। प्रॉफिट की फिगर्स पे तो मेरे को डिस्कशन करना ही नहीं है, देख के ही मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि ओ माय गॉड 1000 करोड़ का ये लॉस कर रहे हैं। और अभी इन्होंने ब्लिंकिट को खरीदा जो कि अगेन कैश बर्निंग कंपनी है। उसके बाद अगेन ये भी बहुत खुशी खुशी कहते हैं कि देखो जी हमारा फिक्स एसेट जो है 1300 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये है वो है। मैंने फिक्स एसेट को एक्सपेंड करके देखा, 1300 करोड़ में से 1279 करोड़, इटिनेर को 79 कहते हैं ना, यस, तो 1279 करोड़ तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके भी तुम बैलेंस शीट पे जाके चेक कर देना। इसके भी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो गुडविल ही है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी।
यहाँ पे गए हम सीधा सीधा जोमेटो की वेबसाइट, जोमेटो की जो भी फाइल इन्होंने कॉर्पोरेट फाइलिंग की थी बीएससी में, उस पर गए, सीधा सिंपल सर्च किया इंटेंजिबल गुडविल देखी, गुडविल की फिगर इज 1290 करोड़। मतलब इसको डिवाइड बाय जीरो जो है 2 जीरो लगा देना तो 120, और ये फिगर है, और ये फिगर मिलियन में है, तो इसमें हमें बस एक ही बार जीरो लगाएंगे तो दिस इज 1209.3 करोड़। इतने इनके इंटेंजिबल गुडविल है, और बाकी सारे रेंटम इंटेंजिबल एसेट, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी है, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आपके सामने यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये अपना सारा एसेट जितनी भी बुक वैल्यू क्रिएटेड है वो बस गुडविल के बेसिस पे क्रिएटेड है। और एक और बात, अब इस पॉइंट पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये सही है या नहीं, मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है। इनकी जो मेजोरिटी ऑफ द गुडविल है ना, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ, तो पहले इनके इंटेंजिबल एसेट सिर्फ 95 करोड़ के थे, वो अचानक से बढ़ के 1300 करोड़ के हुए थे। मेरे अकॉर्डिंग प्रोबेबली जब जोमेटो ने ऊबर ईट्स को एक्वायर किया था ना, तो ऊबर ईट्स को एक्वायर करने के लिए ऊबर ईट्स का जो बहुत बड़ा कस्टमर बेस आया था इनके पास, इन्होंने उस कस्टमर बेस को भी इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से ये एक मैसिव जंप आया है। वरना ऊबर ईट्स के पता है कि मैसिव शेयर हुआ करता था, वो अपना बिजनेस जोमेटो को बेच के गए हैं। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट क्योंकि ये आई गेस इसी 2019-20 के अराउंड ही ऊबर ईट्स इंडिया से गई थी और वो अपना बिजनेस जोमेटो को बेच के गई थी। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस न्यूज़ जो भी मैंने बोली है वो सही है या नहीं, मेरे पास अभी वेरीफाई करने का टाइम नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ है। एंड साथ साथ मतलब देखो इंटेंजिबल एसेट्स है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, माइनस नहीं कर सकते, बट अगेन अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो इनकी बुक वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी। तो जोमेटो के साथ भी सेम चीज़ है, कैश फंडिंग कंपनी है, कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर मैं चार्ट देखूं तो आज 5% डाउन भी है, वेरी गुड। तो ये अपने टॉप से या जो भी आईपीओ का जो भी प्राइस आया था उससे कितना डाउन है एक बार देख लेते हैं। उससे ये ऑलमोस्ट 66% डाउन गई थी और अभी भी 55% डाउन ही चल रही है। इसमें भी अगर मैं फंसा होता तो सेम चीज़ करता, जोमेटो से निकल के मैं जो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं उनमें एंट्री लेता, बीट एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बीट आईटीसी, तो नहीं आईटीसी मैंने रिसेंटली ही सेल किया है, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, मतलब आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, तो ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और हमें इन पे फोकस करना चाहिए रेदर देन दीज लॉस मेकिंग कंपनीज। सो अगली वीडियो में मैं जिन दो स्टॉक्स की डिस्कशन करूंगा वो होगा नाइका एंड पेटीएम, उस पर भी अच्छे से मैं डिस्कशन करूंगा कि उनमें क्या क्या कमियां हैं। बाय द वे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो मैंने बताया है रिगार्डिंग बैलेंस शीट, रिगार्डिंग प्रॉफिट्स, रिगार्डिंग हाउ दे आर एलिवेटिंग, दे आर लिटरली लाइक इन्फ्लेटिंग देयर गुडविल वैल्यूज, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब मैं सेकंड चीज़ करना चाहूँगा डिस्कस, जिसमें मैंने बोला था जो है निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। कि मेरे बहुत सारे दोस्त जिनसे भी डिस्कशन होती है वो सारे कहते हैं निफ्टी अभी भी डाउन ही है, तो उनको मैं बस एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमें पता भी नहीं लग रहा है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग, और चोरी चोरी चुपके चुपके निफ्टी अपने लो से 4.8% रिकवर कर चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन थी, 4.8% वो रिकवर कर चुका है, तो 1/4 रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे हौले हौले पूरी रिकवर कर जाएगा और उसके बाद न्यूज़ आएगी कि नाउ निफ्टी कैन मेक दिस हाई, दैट है, नाउ ये हो सकता है, वो हो सकता है, दिस एनालिस्ट हैज़ गिवन दैट मच टारगेट एंड ऑल, वो सब न्यूज़ बाद में आएगी, अभी नहीं आएंगी। तो अगेन यार अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो थोड़ा सा समझदार बनो, सतर्क रहो और इस पॉइंट पे यार इन्वेस्ट करो, मतलब अच्छे से इन्वेस्ट किया जा सकता है अच्छी कंपनीज में। उन अच्छी कंपनीज की लिस्ट भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ग्रेट वैल्यू बाय करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ दिया हुआ है। नाउ थर्ड थिंग इज वन ऑफ माई सब्सक्राइबर आस्क मी कि डीमार्ट पे मेरे क्या व्यूज़ है, तो उन पर डिस्कस, उस पर एक बार देखता हूँ मैं डीमार्ट के चार्ट को और फिर उसके फाइनेंशियल्स को। तो यार चार्ट देखा जाए तो काफ़ी डाउन है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी एक बाय सिग्नल ही है। और अगर मैं टॉप से देखना चाहूँ कि कितना गिरा हुआ है ये, तो टॉप से इट्स ऑलमोस्ट 44% डाउन, तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है उस हिसाब से देखा जाए तो, मतलब गिरावट के अकॉर्डिंग। एक बार बिफोर कमेंटिंग वेदर दिस इज अ गुड फर्म और नॉट, मैं इसके फाइनेंशियल को ज़रूर देखना चाहूँगा। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब इतना गिरने के बावजूद भी इसकी पी रेशियो इज 149, देख रहे हो कितनी हाई है। एक बार मैं यहाँ पे पी रेशियो पे सेट करके दिखा देता हूँ कि पी रेशियो इसकी बहुत हाई पहुँच गई थी, 300 के आसपास। उसके बाद इसकी जो लॉन्ग टर्म, एक बार पूरा मैं मैक्स पे सेट कर देता हूँ, हाँ, इसकी जो लॉन्ग टर्म मीडियन पी रेशियो है वो 150 के अराउंड ही है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पी रेशियो 170-200 तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर जाती है, फिर नीचे आती है, तो अभी मीडियन रेंज पे ही चल रहा है। तो इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक, नो डाउट अबाउट दैट, मतलब इसकी ग्रोथ पे किसी को कोई शक नहीं है,
लगातार बहुत ही कमेंडेबल और बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट्स की ग्रोथ भी अच्छी है, सारी चीज़ें ठीक है। बट इफ़ यू आस्क मी कि हेमंत, आर यू विलिंग टू बाय दिस स्टॉक डीमार्ट एट दिस वैल्यूएशन, देन माय आंसर इज प्रोबेबली नॉट। बिकॉज मैं यार 100-200 से ऊपर, मतलब 150 के अराउंड की पी वाली कंपनी को बाय करने में मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाय करने में कोई बुराई नहीं है, इन्होंने प्रूव किया है, इनकी जो ग्रोथ है वो 60 के बेसिकली, या 10 साल पहले ऑलमोस्ट 60 करोड़ के जो प्रॉफिट्स आते थे वो अब 1400, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ हो चुके हैं। तो अगर मैं रफ कैलकुलेशन करना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 25 गुना अपने प्रॉफिट्स को करना इन अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स इज बिग डील। सल्यूट टू दिस ग्रोथ। तो ऐसी ग्रोथ अगर आगे भी कंटिन्यू रही तो शेयर प्राइस इसी लेवल से बढ़ सकता है, मतलब उसको फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट का कंपाउंडेड CAGR इज 38%, मतलब नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है। एंड हाँ यार, मतलब आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। ऑल्दो मैं 150 के अराउंड की पी रेशियो वाली कंपनीज को ऐड करने में कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, लेकिन जब इतनी ज़्यादा कमेंडेबल ग्रोथ हो तो वो पी रेशियो जस्टिफाइड होती है। बिकॉज मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके एक फॉर्मूला होता है गोल्डन ग्रोथ फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में अगर हम ग्रोथ एंड और डिविडेंड कितना देते हैं उन सब चीज़ों को पुट करें तो एक एस्टिमेटेड पी रेशियो निकल के आ जाता है ना। इसका मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट जितनी अच्छी ग्रोथ है वो अच्छा है, इसका जो नॉमिनल पी रेशियो आएगा वो एक अच्छा खासा लेवल का ही होगा। तो आई बिलीव दैट ग्रोथ इज़ देयर, सो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्लस टॉप से 40% डाउन प्राइस पे मिल रहा है। अब ये जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, कब बनाएगा अगेन आई डोंट नो, मैं अंतर्यामी गॉड अल्लाह कुछ भी नहीं हूँ। जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा विद इन अ ईयर ऑफ 2 और 3, तो हमें क्विक 70% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यार जिन्होंने भी आस्क किया था सब्सक्राइबर ने, सो थैंक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नई लर्निंग मिली हो, और नई लर्निंग मिली है, वीडियो अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।